हेलो जी, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक हो गए। तो स्वागत है आप लोग का हमारे नए वीडियो में। तो ये महाभारत का थोड़ा-सा क्लिप है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये एनुअल फंक्शन का है जिसमें मेरे बेटे ने अर्जुन का रोल किया था और आई होप आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोग एंजॉय कीजिए और देखिए पूरा वीडियो। केवल युद्ध नहीं था, इसमें भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकला हुआ गीता का ज्ञान अर्जुन को माध्यम मानकर पूरे मानव संसार के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। महाभारत के युद्ध में दिए हुए गीता ज्ञान में मनुष्य के जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवद गीता आशा है, नीति है, प्रेरणा है। तो चलिए आज हम इस नाटक के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि महाभारत की शिक्षाएं आज के जीवन में कैसे प्रासंगिक है। तो चलिए हम इस नाटक के साथ हमारी यात्रा पर चलते हैं। अरे दोस्त, तुम अकेले क्यों बैठे हो? कोई टेंशन है क्या? एग्जाम आ रहे हैं, दिमाग पर बहुत प्रेशर आ गया है। मम्मी पापा कह रहे हैं फर्स्ट ही आना है और टीचर्स को भी बहुत उम्मीद है मेरे से यार। दिमाग का दही बन चुका है, दिमाग पर बहुत प्रेशर है। बहुत मेहनत किया यार, अगर हो नहीं पाया तो क्या होगा? विजय, तुम्हारे जैसा हाल अर्जुन का भी तो हुआ था महाभारत के युद्ध में। आओ देखते हैं महाभारत में श्री कृष्ण ने कैसे मार्ग दिखलाया। हे केशव, क्या परिणाम होगा इस युद्ध का? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में। इसलिए न कर्म से भागना उचित है और न ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। यही तो वह श्लोक था जिसमें श्री कृष्ण ने कहा था कि हमारा कर्तव्य केवल कर्म करने का है, फल की चिंता में उलझने का नहीं। हमें अपना श्रेष्ठ देना है, तब जो होगा वह अच्छा ही होगा। समझ गया, मुझे बस तैयारी करनी है और एग्जाम में अपना बेस्ट देना है। मेरा ध्यान फल पर नहीं बल्कि मेहनत पर होना चाहिए। चलो मित्र, अब एग्जाम की टेंशन छोड़ो, एनुअल फंक्शन आ रहा है। चलो स्टाफ रूम में चलकर टीचर से इसके बारे में पूछते हैं। ठीक है मित्र, चलो। इस बार के एनुअल फंक्शन में सबसे ज्यादा मेहनत मैंने ही की है, इसलिए इसका सारा श्रेय मुझे मिलना चाहिए। हाँ सर, आप तो वन मैन आर्मी हैं। एनुअल फंक्शन का सारा काम तो आप ही ने किया है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमने भी आपके बराबर इसमें मेहनत की है, हमें भी इसका उतना ही श्रेय मिलना चाहिए जितना आपको मिलेगा सर। अरे गुरुजनों, महाभारत की शिक्षा व गीता का ज्ञान केवल शिष्यों के लिए ही नहीं है, इससे तो गुरुजन भी शिक्षा ले सकते हैं। चलो देखते हैं। मैं महाभारत का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर था। इस युद्ध में हम सब मेरी वजह से ही जीते थे। अरे मैं इस रण का सबसे बलवान योद्धा था। दुर्योधन का वध तो मैंने ही किया था ना। तुम इसका सारा श्रेय स्वयं कैसे ले सकते हो? व्यक्तिगत श्रेय के बजाय सामूहिक प्रयास का महत्व होता है। याद रखो, इस जीत में हर किसी का योगदान था। तो देखा आपने, काम की सफलता में हर मदद हो जाए। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तुम्हारे जैसे चनों के साथ की भी तो जरूरत होती है ना। क्या आप जानते हैं कि सुदामा ने कृष्ण को केवल एक मुट्ठी चावल उपहार में दिए थे, लेकिन बदले में कृष्ण ने उनके घर को धन धान्य से भर दिया। अब देखिए कैसे इन दो दोस्तों की कहानी इस प्रसंग को आज के समय में जीवंत बनाती है। चलिए देखते हैं। तुम्हारी यह किताब इतनी भारी है कि इसे उठाने में मेरी आधी एनर्जी खत्म हो गई। पढ़ने से पहले ही मैं सो जाऊंगा। तुम्हारी पढ़ाई और वजन दोनों हल्के हैं, इसलिए इसे पढ़ लो वरना ये भारी किताबें पूरे जीवन तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। साहिल, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। बीमारी के कारण उनकी नौकरी भी छूट गई है। ओह, कैसे हैं अब तुम्हारे पिताजी? पहले से तो ठीक है, लेकिन क्या? आज फीस भरने का आखिरी दिन है और अभी तक मेरी फीस भी नहीं भरी गई है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? फीस तो मैं भर दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ तुम मुझे मेरी फीस वापस कब करोगे? जब मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा तब तुम्हें सरकारी चाय पिलाऊंगा। ठीक है, लेकिन मेरी मदद का प्रचार मत करना, वरना तुम्हारे IAS बनने के सपने में खलल पड़ जाएगा। और मेरी दोस्ती सुदामा और कृष्ण की जैसी है।
कृष्ण ने कौरवों और पांडवों को क्या सीख दी? याद है दुर्योधन, जब तुमने राज्य पर अपना अधिकार जताया था लेकिन धर्म को भूल गए थे। लेकिन मेरा अधिकार था वो। अरे दुर्योधन चुप रहो, तुम्हारा यही स्वभाव था जिसने महाभारत रची। धर्म और कर्तव्य से बड़ा कोई अधिकार नहीं। जो बांटने और प्रेम से जीने की बात करता है वही सच्चा विजेता है। सही कहा तुमने। मेरी अनैतिक इच्छा ने ही तो सारे कुल का नाश करवाया। अगर मैं श्री कृष्ण की बात मान लेता तो यह महाभारत ही नहीं होती। धर्म यही कहता है कि संपत्ति के बजाय संबंधों को प्राथमिकता दो, प्रेम से समाधान निकालो। भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो देखा आपने, महाभारत के प्रसंग न केवल हमें मेहनत, लगन, एकता और मित्रता जैसे गुण सिखाते हैं बल्कि हमारे जीवन में हंसी और प्रेरणा भी लाते हैं। याद रखें, जीवन में मेहनत और सच्ची मित्रता सबसे बड़ा धन है। जीवन थोड़ी हंसी के साथ मिलजुल कर जिए तो जीवन और भी खूबसूरत बन जाता है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और हंसी मजाक हमेशा हो। तो आप लोग को कैसा लगा? ये महाभारत का थोड़ा सा क्लिप था जिससे बहुत ही अच्छा सीख मिलता है। आप लोग ज़रूर देखिए और आप लोग है जो अपने बच्चों को दिखाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छी सीख है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।